संरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग हेमार के बारे में अध्ययन करेंगे। हेमार किससे कहते हैं, हेमार किस किस क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो हेमार एक प्रकार क्या है, मारने पीटने ठोकने वाला औजार है। ठीक है, तो वर्कशॉप में जब कभी भी ठोकने पीटने की आवश्यकता होती है तो चोट मारने के लिए हेमार का प्रयोग किया जाता है। यह वर्कशॉप का सबसे अधिक काम में आने वाला एक हैंड टूल है। कील ठोकने के लिए, रेविट को फोर्जिंग करने के लिए, टाइट फिट पार्टों को निकालने के लिए या फिट करने के लिए, किसी तार या सीट जैसे टेढ़े मेढ़े पार्ट को सीधा करने के लिए, छेनी के द्वारा धातु को काट कर अलग करने के लिए, इसी प्रकार के अनेक कार्यों में हेमार का प्रयोग किया जाता है। हेमार को प्रयोग करने से पहले ध्यान कि हैंडल ठीक प्रकार से फिट है या नहीं। हैंडल ढीला होने या फटा होने से दुर्घटना हो सकती है। हेमार के फेस को साफ कर लेना चाहिए। कार्य के अनुसार उचित भार का हेमार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हेमार ऐसे हम लोग इसके टाइप को जानेंगे। तो हेमार दो प्रकार होता है। क्या होता है, एक हैंड हेमार और एक स्लेज हेमार। हेमार दो प्रकार होता है। हैंड हेमार का भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हैंड हेमार जिसको हम लोग हस्त औजार बोलते हैं, जैसे बॉल पेन हेमार, क्रश पेन हेमार, स्ट्रेट पेन हेमार, डबल फेस हेमार, जंबूर हेमार जिसको क्लो हेमार बोलते हैं, सॉफ्ट हेमार। सॉफ्ट हेमार का प्रकार होता है कच्चे चमड़े का हेमार, मेलेट हेमार, नायलॉन हेमार, प्लास्टिक हेमार। ये हैंड हेमार के अंतर्गत में ये सारे हेमार आता है। और स्लेज हेमार के कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन वजन के आधार पर वो छोटा बड़ा मिलता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग सबसे पहले जो हैंड हेमार है, हस्त औजार है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके परिभाषा के साथ और फिगर के साथ उसको पहचानेंगे और देखेंगे, और किस क्षेत्र में कब इसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छे से जानेंगे इसको। ठीक है, तो हैंड हेमार, हैंड हेमार किससे कहते हैं, इसको भी हम लोग परिभाषा के साथ और फिगर के साथ इसको पहचानेंगे हम लोग। नाम से विदित हो रहा है कि हैंड हेमार हम लोग हाथ के द्वारा प्रयोग करते हैं और किसी भी जगह में इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हल्के वजन वाला होता है। स्थान पर और जो ऐसे खाली जगह है वहाँ तो यूज करने में दिक्कत नहीं होता, लेकिन मान लीजिए आप किसी अधिक ऊंचाई पर चढ़ के भी किसी चीज़ को ठोकना है, पीटना है, मारना है, हैंड हेमार के अंतर्गत जो हेमार आता है उसको यूज कर सकते हैं आसानी से, किसी तरह का परेशानी नहीं होता है। तो हल्के प्रकार के कार्यों के लिए हैंड हेमार का प्रयोग किया जाता है। हल्के प्रकार के जो कार्य होती है उसमें हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। इसका वजन 0.125 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक में पाए जाते हैं। वजन के अनुसार उसमें हत्थे को फिट किया जाता है, जिसकी लंबाई क्रमशः 25 से 35 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। इनमें से चोट मारने के लिए पिन तथा फेस का प्रयोग करते हैं। मतलब एक साइड या एक सिरे को फेस बोलते हैं और एक सिरे को पिन, या हेमार की आकृति के अनुसार अलग होता है। किसी को पिन बोलेंगे, किसी को क्रॉस पेन बोलेंगे, किसी को बॉल पेन बोलेंगे। ये आकृति के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग चोट मार सकते हैं। तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि उस फेस में, पिन में क्या कोई किसी तरह का तरल पदार्थ लगा हुआ है, जैसे आपका तेल हो गया, ग्रीस हो गया,
इस टाइप का लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर लगा हुआ है तो उसको साफ करके आपको प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकता है। इसलिए इन दोनों भागों को हार्ड या टेम्पर किया जाता है। पिन तथा फेस के बीच के भाग को पोस्ट कहते हैं। पिन तथा फेस के बीच भाग को क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। इससे नरम या सॉफ्ट रखा जाता है जिससे हैमर टूटे नहीं। ठीक है। और यह साधारण कास्ट आयरन स्टील या कार्बन स्टील के फोर्ज करके बनाए जाते हैं। अगर पूछते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हैंड हैमर किस धातु का बने होते हैं, तो कास्ट स्टील या कार्बन स्टील को फोर्ज करके बनाए जाते हैं तथा बाद में फेस तथा पिन को हार्ड या टेम्पर कर दिया जाता है। पोस्ट में बिना छेद इलिप्स के आकार का होता है। इसमें एक लकड़ी का हैंडल ठोक कर उसमें ऑयज लगा दिया जाता है जिससे हैमर हैंडल से बाहर ना निकल सके। ठीक है। ऑयज में क्या करता है कि हैंडल को पकड़ के रखता है। कभी भी हम लोग जैसे किसी वस्तु को ठोकते हैं, किसी कील को ठोकते हैं, तो रिंग के बाहर मतलब हैंडल और हैमर अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए हैमर के पीछे भाग में, जिसको आई होल बोलते हैं, आई होल में एक एज फिक्स कर देते हैं ताकि हैंडल और हैमर अलग ना हो सकें। ठीक है। तो चलिए फिगर के साथ इसको हम लोग पहचानेंगे किस टाइप का होता है हैंड हैमर। ठीक है। तो हैंड हैमर का प्रकार और टाइप, इसका भी टाइप है, जैसे कि बल पेन हैमर। बल पेन हैमर किसे कहते हैं? ये नाम से बिल्कुल हम लोग जान रहे हैं, आसानी से इसको हम लोग पहचान सकते हैं। बल पेन हैमर इस प्रकार की हैमर है जिसको बीच में एक क्या हैंडल लगे होते हैं और दो सिरे होते हैं। एक फेस बोलते हैं एक सिरे को, और एक दूसरे सिरे को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं, बल पिन बोलते हैं। ठीक है। बल पिन बोलते हैं। इस प्रकार या इस आकृति वाला हैमर को क्या कहते हैं? बल पेन हैमर कहते हैं। ठीक है। इस आकृति वाले हैमर को क्या कहते हैं? बल पेन हैमर कहते हैं। और यह हैमर हल्के कार्यों के लिए, मार्किंग करने, चिपिंग करने, चोट मारने, यानी आदि क्षेत्रों में, आदि कार्यों में इस हैमर का प्रयोग करते हैं। और चोट मारने के लिए जैसे कि आपका फेस का प्रयोग करते हैं, हम लोग फेस का यूज करते हैं। अब बल पेन का विशेष रेवेटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग किसी कहीं रेवेटिंग करने की आवश्यकता है, जैसे अक्सर रेवेटिंग क्या है, आपका मन में भी सवाल आ सकता है रेवेटिंग क्या है। जैसे कि आप हम बाल्टी देखे हैं, या कहीं जैसे कि आपको एल्यूमिनियम वाला जो बर्तन रहता है उसमें भी कभी कभी होल हो जाता है, छेद हो जाता है, छेद बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस छेद को बंद करने के लिए हम लोग रेवेटिंग करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे मोटरसाइकिल का टायर ट्यूब पंक्चर हो जाता है तो उसको हम लोग जो भी उसका मतलब उपकरण के द्वारा उसको हम लोग साट के आप अपना काम चलाते हैं, उसी टाइप को उसको मतलब क्या करते हैं, छेद को बंद करने के लिए हम लोग रेवेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस सब में क्या करते हैं, जब रेवेटिंग करेंगे तो उसमें हम लोग बॉल पेन हैमर का यूज करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप का बॉल पेन हैमर होते हैं। इसका मुख्य भाग भी होता है, जिससे बॉल पेन नाम से भी जान रहे हैं आप, विदित हो रहा है कि बॉल पेन, एक सिरे को बॉल पेन कहते हैं। ऑयज, नेक, चीक, फेस, हैंडल। ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे क्रश पेन हैमर। क्रश पेन हैमर किसे कहते हैं? इसको भी हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि इस हैमर का कहाँ प्रयोग किया जाता है। क्रश पेन हैमर एक फेस चपटा होता है और एक फेस क्या होता है, क्रश जैसे बने होते हैं। पिन के अक्ष हैंडल से 90 डिग्री पर होती है। इससे क्रश होने के कारण ही इसे क्रश पेन हैमर कहा जाता है। पिन ऊपर से नुकीला होता है। यह धातु को एक दिशा में फैलाने या शीट को
ये शीट के किनारे मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। क्रॉसपेन हैमर किसी धातु को फैलाने या दूसरे सिरे जो किसी भी धातु को, किसी चदरा को, प्लेट को क्या करते हैं हम लोग कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब कार्य के लिए हम लोग क्रॉसपेन हैमर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह का हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग बल्ब जो हैंड हमारे हैंड हैमर के अंदर जितने सारे हैमर आता है हम लोग बारी बारी करके हम लोग अच्छे से इसको जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।